नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जहां पूर्व में 8 दिवसीय लॉकडाउन घोषित किया गया था, उसे अब पूरी तरह से हटा लिया गया है। रविवार को भी अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। हालत यह है कि रविवार को लॉकडाउन हटने के बावजूद पूरे बाजार और दुकानें नहीं खुली। कुछ बाजार और दुकानें तो खुली रही, लेकिन अधिकतर दुकानें रविवार का अवकाश होने के कारण बंद रही। वहीं परिवहन के साधन और लोगों की आवाजाही लगातार जारी रही। रविवार को लॉकडाउन होने से व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से आग्रह कर आमजन की समस्याओं व परेशानी को देखते हुए लॉकडाउन हटाने की मांग की थी, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने रविवार को भी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया। साथ ही समय की पाबंदी भी हटा दी, जिससे सुबह से रात तक बाजार खुल सकेंगे। गौरतलब है कि कोटा में रविवार को सुबह की रिपोर्ट में 64 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक दिन पहले रात को जारी रिपोर्ट में कोटा में 152 कोरोना पॉजिटिव बताए गए थे। कोटा ग्रामीण पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए चंबल नदी के किनारे वन्य जीवों का शिकार करने के फिराक में घूम रहे 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 टोपीदार बंदूक, 1 नली तथा 5 नोजल टोपीदार जब्त किए। पुलिस निरीक्षक सुल्तानपुर छुट्टन लाल मीना ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण शरद चौधरी के निर्देशन पर कोटा ग्रामीण जिले में अवैध हथियार तथा जंगल में चंबल के किनारे वन्य जीवों के शिकार के लिए घूम रहे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि चंबल नदी के किनारे माल ग्राम श्योपुर के जंगलों में कुछ शिकारी वन्य जीवों के शिकार के लिए घूम रहे हैं। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने चंबल के किनारे जंगल में आरोपियों की तलाश शुरू की तो वहां 3 शिकारी मंसूर आलम, गुलशेर खान, अयातुल्ला निवासी श्योपुर को हथियार सहित गिरफ्तार किया। यह लोग पिछले कई दिनों से जंगल में वन्य जीवों का शिकार करने की फिराक में घूम रहे थे। तलाशी में इनके पास 4 टोपीदार, 1 नाल बंदूक तथा 5 टोपीदार नोजल जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अवैध हथियारों के साथ में वन्य जीवों का शिकार करने की फिराक में घूमते रहते हैं, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमानों से अवैध हथियारों के बारे में व और भी वन्य जीवों के शिकारों के बारे में तफ्तीश की जा रही है। कोटा शहर में पिछले दिनों से धार्मिक स्थान श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। शुरुआत में धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालु कम नजर आ रहे थे, अब इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। कोटा शहर में रविवार को अधिकांश मंदिरों पर अच्छी चहल पहल देखी गई। श्रद्धालुओं ने मंदिरों पर जाकर पूजा अर्चना कर महामारी खत्म करने की प्रार्थना की। गौरतलब है कि संक्रमण के कारण केंद्र और राज्य सरकार ने करीब 5 माह से धार्मिक स्थानों पर रोक लगा दी थी। बिना वित्तीय आपातकाल लागू किए राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों का वेतन कटौती करने पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विरोध जताया है। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश सभाध्यक्ष देवलाल गोचर ने रविवार को कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग में 4,05,633 के करीब कार्मिक कार्यरत है। शिक्षकों के कुल वेतन में से 1 माह का वेतन तो आयकर चुकाने में ही चला जाता है, शेष 11 माह के वेतन में अपना गुजारा चलता है। इनमें से भी वेतन स्थगित करना व प्रतिमाह 1 व 2 दिन वेतन कटौती करने का निर्णय शिक्षकों की आर्थिक क्षमता को कमजोर करता है। एक तरफ सरकार के द्वारा मंत्रियों को लग्जरी कार इनोवा दी जा रही हैं और दूसरी ओर कर्मचारियों और आम जनता की कमर तोड़ने के निर्णय किए जा रहे हैं। सरकार ने वेतन कटौती का निर्णय करने से पूर्व कर्मचारियों से कोई सहमति नहीं ली है। सरकार को आवश्यकता है तो पूर्व की कटौती का हिसाब दिया जाए और इसके बाद आवश्यकता हो तो कर्मचारियों से सहमति लेकर कटौती की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश को वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। कोटा शहर में रविवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। करीब 18,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान पूर्ण सावधानी बरती गई। मास्क और सैनिटाइजर उपयोग में लेने के बाद अनुमति दी गई। कोटा में विभिन्न राज्यों के स्टूडेंट्स ने भी आकर परीक्षा दी। रोडवेज में स्टूडेंट्स के लिए किराए की भी छूट थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित को विभाग में भर्ती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने रविवार को गाना गाकर मनोरंजन किया। डॉक्टर सरदाना कोरोना पॉजिटिव होने से पिछले कई दिनों से कोविड अस्पताल के वार्ड में भर्ती है।
कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के मनोरंजन के लिए प्रशासन व चिकित्सा विभाग की ओर से गाने गाने के लिए म्यूजिक सिस्टम और खेलने के लिए कैरम समेत कई इंडोर गेम की व्यवस्था की गई है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीज तनाव मुक्त रह सके। उसी कड़ी में रविवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने पुरानी फिल्म का गाना गाकर याद ताज़ा की। गौरतलब है कि डॉक्टर सरदाना सामान्य तौर पर भी कार्यक्रमों में गीत गुनगुनाते रहे हैं। उनके अलावा कई अन्य डॉक्टर और लोग भी कोविड वार्ड में इसी तरह से अपने मनोरंजन कर तनाव मुक्त हो रहे हैं। गुमानपुरा पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार सिकरवार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गौरव यादव के निर्देश पर शहर में अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ तस्करी और वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला जा रहा है। इस अभियान के तहत रविवार को 7 वंडर के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। उसी दौरान ज्वालातो की तरफ से तो लड़के पुलिस देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तथा बाइक के कागजात मांगे। उनके पास कोई कागज नहीं मिले। पूछताछ में पता चला आरोपी विजय गुर्जर और अरुण उर्फ राकेश है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।